हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपकी इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 द रेनबो इसको रिसाइट करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे और फिर इसकी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पापाज स्पेक्टिकल्स और चैप्टर 2 गोन विद द स्कूटर कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ओके, चलिए लेट अस रिसाइट, इसको गाते हैं, पढ़ते हैं पोएम को। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स मीन्स होता है नाव, सेल मीन्स चलती हैं या तैरती हैं, ऑन द रिवर्स नदियों के ऊपर। तो बोट्स कहाँ चलती हैं? रिवर्स पर चलती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। और जो शिप्स होते हैं, शिप्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जहाज होते हैं जो वो सीज में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं। ओके, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। लेकिन बादल, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, दैट सेल जो चलते हैं अक्रॉस द स्काई पूरे आसमान में चलते रहते हैं, आर प्रिटियर फार देन दीज वो इन दोनों से ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ओके, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार देन दीज। नाव नदियों के ऊपर चलती हैं और जहाज समुद्र में चलते हैं, लेकिन जो बादल पूरे आसमान में घूमते रहते हैं वो इन दोनों से बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। रिवर्स के ऊपर ब्रिज होते हैं। ब्रिज पता है ना आपको क्या होता है? जब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए उसके ऊपर लोहे का ब्रिज बना दिया जाता है या फिर कंक्रीट की सड़क बना दी जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रिज। तो देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, नदियों के ऊपर ब्रिज होते हैं। एज प्रेटी एज यू प्लीज, और वो बहुत सुंदर भी होते हैं देखने में। बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज। लेकिन एक बो ऐसा होता है, बो शेप होती है इस तरह की, ऐसे करके शेप होती है। ओके, ऐसा एक बो है जो कि हेवन तक का रास्ता ले जाता है, धरती से हेवन का रास्ता ले जाता है। एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज, और जो ट्रीज के ऊपर से होते हुए जाता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और अर्थ से, धरती से लेकर स्काई तक की एक रोड जैसी बना देता है। इज प्रिटियर फार देन दीज, वो इन सभी से सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। ओके, तो इस पोएम की जो पोएटेस हैं उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना रोसेटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं। हमने इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड्स देखे हैं? ओवरटॉप्स, ब्रिजेस एंड बो। ओके, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बो एंड बो यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में एक वर्ड यूज़ किया गया है बो, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। तो उसका मीनिंग क्या होता है? इन द पोएम द वर्ड बो डिस्क्राइब्स द रेनबो। बो का मतलब किससे लिया गया है? रेनबो से। 7 कलर्स का रेनबो होता है। विच अपीयर्स इन द स्काई, जो स्काई में दिखाई देता है। एज अ कर्व्ड आर्च लाइक शेप, ठीक है, जिसकी कर्व्ड शेप होती है, ऐसे घुमा हुआ होता है थोड़ा सा। ओके, आर्च लाइक शेप होती है इसकी। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिज डज द पोट लाइक मोस्ट एंड वाई। पोट जो है उसको कौन सा ब्रिज सबसे ज़्यादा पसंद आया है और क्यों? ब्रिज किसको बोलते हैं? बताया था मैंने, नदी इधर ये बीच में जा रही है तो इसके इस रास्ते से इस रास्ते जाने के लिए इसके ऊपर जो रास्ता बना दिया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिज। ओके, तो द पोएट रेफर्स द रेनबो टू द ब्रिजेस ओवर रिवर्स। पोएट ने रेनबो को एक ब्रिज की तरह ज़्यादा पसंद किया है नदियों के ब्रिज से, बिकॉज इट लुक्स फार मोर लवली एंड मैजिकल राइजिंग ग्रेसफुली बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा और मैजिकल दिखाई देता है, जो कि अर्थ से स्काई के बीच में बहुत प्यारे तरीके से निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The word these is used for different things in the stanzas 1 and 2. स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में जो वर्ड these है वो अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा रहा है और अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है. What are the things for which these has been used in each stanza? तो ये जो these वर्ड है वो हर स्टैंजा में किसके लिए यूज़ किया हुआ है. तो देखो पहला जो स्टैंजा था उसमें जो these वर्ड यूज़ हुआ था वो हुआ था बोट्स और शिप्स के लिए. ओके दीज वर्ड यूज़ हुआ था बोट्स एंड शिप्स के लिए, जबकि जो सेकंड स्टैंजा था उसमें दीज वर्ड जो यूज़ हुआ था वो ब्रिजेस के लिए यूज़ हुआ था जो नदियों के ऊपर बने होते हैं. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको यहाँ पर. फर्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. बताओ कि ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. फर्स्ट है शिप्स सेल इन द रिवर. जो शिप्स होते हैं बड़े वाले जहाज़ जो होते हैं वो रिवर के ऊपर चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. ओके एफ फॉर फॉल्स. नेक्स्ट इज बोट्स सेल ऑन द सी. बोट्स सी पर चलती हैं, ये भी गलत है. बोट्स रिवर पर चलती हैं और शिप्स सी में चलते हैं, तो बोट्स सेल ऑन द सी फॉल्स, इसका भी फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर. ब्रिजेस जो होते हैं वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं. यस ब्रिजेस हमेशा रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ट्रू, यानी कि ये सही है. और नेक्स्ट है अ रोड इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई. एक रोड बना दी गई है अर्थ से स्काई तक की. नो वो एक बो है, रेनबो है जो कि अर्थ से स्काई तक की रोड जैसा लगता है. ओके तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक एंड डिस्कस में दिया हुआ है. व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर. कौन कौन से वेज होते हैं जिसमें कि आप एक रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. तो हम रिवर को कैसे क्रॉस कर सकते हैं भाई. हम स्विमिंग करके भी क्रॉस कर सकते हैं, या फिर एक बोट का यूज़ करके, या फिर उसके अगर रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है तो भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ओके तो सेम यही लिखना है आपको. अ रिवर कैन बी क्रॉस्ड इन डिफरेंट वेज बाय टेकिंग अ बोट. एक बोट लेकर, जैसे ये अंकल और ये बच्चा जा रहा है, यूजिंग अ ब्रिज या फिर ब्रिज का यूज़ करके, एंड इन सम केसेस बाय स्विमिंग और ट्रैवलिंग ऑन अ फेरी. ओके स्विमिंग करके या फिर एक फेरी में ट्रैवल करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ रेनबो. क्या आपने कभी रेनबो देखा है इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स. रियल लाइफ में या फिर पिक्चर्स में. हाउ डिड यू फील, और आपको कैसा लगा उसे देखकर. तो रेनबो तो बहुत सुंदर होते हैं. येस आई हैव स्पॉटेड अ रेनबो इन द स्काई. हाँ मैंने स्काई में एक बार रेनबो देखा था. सीइंग ऑल दोज कलर्स शाइनिंग टुगेदर मेड मी फील डिलाइटेड एंड वंडरफुली सरप्राइज. जब मैंने उन सभी कलर्स को एक साथ आसमान में चमकते हुए देखा था तो मैं बहुत डिलाइटेड फील कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था और बहुत सरप्राइज्ड भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ यू वुड वॉक ऑन अ रेनबो. अगर आप एक रेनबो के ऊपर चल पाते, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू. तो आपको क्या लगता है ये आपको कहाँ तक ले जाता. इफ़ आई वर एबल टू स्टेप ऑन टू अ रेनबो. अगर मैं एक रेनबो के ऊपर चल पाता, आई इमेजिन तो मुझे लगता है, इट वुड लिफ्ट मी हाई इन टू द स्काई. ये मुझे आसमान में बहुत ऊँचे ले जाकर छोड़ देता. ओके यहाँ पे रीअरेंज द लेटर्स है ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि उल्टे पुल्टे किए हुए हैं. ओके और इन्हें हमें सही तरीके से रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं इनके. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट जो वर्ड है वो यहाँ पे बना के दिया हुआ है SIAL. तो इसका हमने बनाया SAIL सेल. नेक्स्ट है VIERR. तो इसका क्या बन जाएगा RIVER. ओके रिवर. नेक्स्ट है SAE. तो इसका हम बना देते हैं SEA सी. ओके नेक्स्ट इज
ODUSCL, तो इसका बन जाएगा CLOUDS, क्लाउड्स। नाउ RISEBGD, तो इसका बन जाएगा BRIDGES, ब्रिजेस। ओके, फिर है NHVEEA, तो इसका बन जाएगा HEAVEN, हेवन। ओके, फिर है EOPTVROS, तो इसका हो जाएगा ओवरटोप्स, OVERTOPS। देन OWB, तो इसका हो जाएगा BOW, बो। और लास्ट है DROA, तो ये हो जाएगा ROAD, रोड। ओके, इस तरह से ये कंप्लीट कर देना है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए लेट अस लिसन में दिया हुआ है, सिट इन अ सर्कल एंड लिसन टू द वर्ड्स, रीड अलाउड बाय योर टीचर। अब देखो जैसे ये यहाँ पे शिप लिखा हुआ है, तो शिप ऐसे ही साउंड वाले और दूसरे वर्ड्स बताने हैं आपको। तो शिप, चिप, ट्रिप, डिप, लिप, रिप, फ्लिप, इस तरह से आपको यहाँ पे 4 फिल करने हैं। यहाँ पे मैंने ये आपको 5 फिल करके दे दिए हैं, जो भी आपको लिखने हैं। जैसे शिप के क्या क्या लिखे हैं, टिप, डिप, लिप, रिप, फ्लिप। देन है ट्री, तो ट्री से मिलते हुए कौन से वर्ड्स होते हैं, बी, फ्री, सी, थ्री, स्प्री। ओके, बो पे आते हैं, बो, हाउ, नाउ, काउ, म्याओ, अलाउ। ओके, रेन, पेन, गेन, मेन, ट्रेन, प्लेन, सन, फन, रन, टर्न, नन, सी, बी, टी, नी, प्ली, spree, sail, mail, pail, nail, tail, fail, and, sand, band, hand, land, stand, sky, fly, my, buy, tie, try, far, car, star, bar, jar and guitar। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं इनमें। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्क इन पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स में वर्क करना है आपको इकट्ठे होके। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल। इस सर्कल में आप में से एक को फिंगर को अपनी घुमाते रहना है। व्हेन योर पार्टनर से स्टॉप, जब आपके पार्टनर जो साथ में होगा दोस्त आपका, वो बोलेगा स्टॉप, तो आपको उसी वाले सर्कल पे, उसी वाले ट्रायंगल पे रोक देनी है अपनी उंगली। ओके, जैसे प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोम। अगर आपकी फिंगर मान लो इस वाले सर्कल पे, इस वाले ट्रायंगल में रुक गई घूमते घूमते, तो आपको एक टाइटल बताना पड़ेगा इस पोएम के लिए, कोई नया सा टाइटल। वेयर रेनबो है ना इसका नाम, कोई और दूसरा नाम, ठीक है। अगर कहीं और रुक गई, मान लो इस पे रुक गई, तो फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम। तो पोएम में से 2 वर्ड्स ऐसे बताओ जो राइम करते हैं। राइम जैसे these, seas, these, please, trees। ओके, इस तरह से जिनकी लास्ट की साउंड सेम आती है। फिर है नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज़ टू इफ़ यू हैव टू सिंग अ पोएम। या फिर आपको बताना है कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ, अगर आप पोएम गाते हो तो आप उसका यूज़ करोगे। तो इसमें आप जैसे फ्लूट का यूज़ कर सकते हैं, गिटार का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिए हुए हैं। न्यू पोएम टाइटल, इस पोएम का कोई और टाइटल क्या हो सकता है, द इंचेंटेड ब्रिज। राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, सी, दीज एंड प्लीज, ट्रीज। पिक्चर्स दैट कम टू माइंड, इनको देख के कौन सी पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, बोट्स की, शिप्स की, रेनबो, क्लाउड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रोड्स, रिवर्स एंड द स्काई। ओके, और इसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं वर्ड्स, वो कौन से हैं, सेल, रिवर्स, स्काई प्रिटियर, दीज ब्रिजेस। और इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम ये गाना गाना चाहेंगे उसका नाम है फ्लूट। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है
रिसाइट द पोम गिवन बिलो इन 3 वेज। अब देखो यहाँ पे 3 वेज दिए हुए हैं। इन अ हैप्पी वॉइस, जब आपका मूड बहुत अच्छा हो, जब आप बहुत अच्छे हो तो इस पोम को गा के सुनाना है आपको। इन एन एंग्री वॉइस, जब आप गुस्से में हो तब आपको गाना है। और इन सरप्राइज्ड वॉइस, और जब आप सरप्राइज्ड हो तब आपको ये पोम गा के देखनी है। ओके, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। एक और पोम है आछू, ठीक है, इसको भी तीनों मूड्स में आपको गा के देखना है। चलिए एक बार पढ़ा देते हैं हम इस पोएम को। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, इफ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। ओके, और ये आछू वाली पोएम पढ़ते हैं। Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchief was sold. A hanky for an elephant. The sales girls were surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. Okay. Now, a word joins a friend word to make new word as shown below. Complete the table. अब ये टेबल दी हुई है आपकी बुक में, ये वाली। ओके, इस तरह से पूरी की पूरी टेबल दी हुई है। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट करके इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जब दो फ्रेंड वर्ड मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं, जैसे रेन मीन्स होता है बारिश और बो मीन्स होता है धनुष, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रेनबो बना देते हैं। टी एंड कप मिलके क्या बना देते हैं, टी कप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी कप। रिस्ट मीन्स होता है कलाई और वॉच मीन्स होता है घड़ी, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रिस्ट वॉच। ओके, आर्म चेयर, आर्म चेयर, अर्थ वोम, अर्थ वोम, सनफ्लावर, सनफ्लावर, टेबल एंड क्लॉथ मिलके टेबल क्लॉथ बनाते हैं। नोट एंड बुक मिलकर नोटबुक बनाते हैं। ईयर एंड रिंग मिलकर ईयर रिंग्स बनाते हैं। टूथ एंड पेस्ट मिलकर टूथपेस्ट बना देते हैं। नाउ नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ऑल यू आंसर मस्ट बिगिन विद एन एस। ठीक है, यहाँ पे ये देखो वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनके अपोजिट लिखने हैं। ये मैंने सोल्व कर दिया है, तो यहाँ पे आपको इनके अपोजिट्स लिखने हैं। सभी अपोजिट लेकिन एस से स्टार्ट होने चाहिए, इनकी शर्त यही है। तो लार्ज का अपोजिट स्मॉल, अपोजिट कहते हैं उल्टा। ओके, तो लार्ज मीन्स होता है बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। वीक स्ट्रॉन्ग, फास्ट स्लो, रफ स्मूथ, डल शार्प, कर्व्ड straight, finish, start, addition, subtraction, complicated, simple, mild, severe, blunt, sharp. Okay. Now next exercise है, the following items generally found in kitchens. ये जो items हैं यहाँ पे ये सभी किचन में पाए जाते हैं। ऐड कलर एंड टेस्ट इन द फूड, जो कि हमारे खाने में कलर और टेस्ट को ऐड करते हैं। व्हाट कलर्स आर दे, तो उनके कलर्स बताने हैं कि ये किस कलर के होते हैं। ये इस कॉलम में लिखना है इनके कलर्स एंड राइट दैम इन द कॉलम। व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर मदर टंग, और आपकी मदर टंग यानी कि हम तो हिंदी बोलते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो उसमें हम इन शब्दों को क्या बोलते हैं यहाँ पे वो लिखना है। तो क्लोव, क्लोव इज़ ब्राउन कलर एंड इट इज़ कॉल्ड लौंग। सिनामन ब्राउन होती है, इसे हम बोलते हैं दालचीनी। ड्राई चिली रेड कलर की होती है और इसे हम बोलते हैं सूखी मिर्च। गार्लिक सफ़ेद होता है और इसको लहसुन बोला जाता है। करी लीव्स को ग्रीन कलर की होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, करी पत्ता। नेक्स्ट, पेपर कॉर्न्स होते हैं, ये ब्लैक कलर की होती हैं और इनको हम बोलते हैं काली मिर्च। फेनल सीड्स ग्रीन कलर की होती हैं और इनको हम बोलते हैं सौंफ। क्यूमिन सीड्स ब्राउन कलर के जीरा को बोला जाता है। और मस्टर्ड सीड जो होते हैं येलो या ब्लैक कलर के होते हैं और इसको हम सरसों बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है विबग्योर। विबग्योर क्या होता है? ये जो आपका रेनबो होता है ना, उसके 7 कलर्स का नाम है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपको 7 कलर्स को याद करने की। सबसे नीचे VIBGYOR, इस तरह से 7 कलर्स कंप्लीट हो जाते हैं आपके। ओके, तो V फॉर होता है वायलेट, I फॉर इंडिगो कलर, B फॉर ब्लू कलर, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो एंड O फॉर ऑरेंज। देखो अब हम एक रेनबो देख लेते हैं जहाँ पे विबग्योर के कलर्स आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे ये रहा, ये आपका रेनबो है। ये एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक ऐसे बनाया हुआ है। V फॉर वायलेट कलर, इस वाले कलर को बोलते हैं। देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इनका पहला पहला अक्षर लेके वायलेट का V लेंगे, इंडिगो का I लेंगे, ब्लू का B लेते हैं, G का ग्रीन का G, येलो का Y, ऑरेंज का O और इसका रेड, और इस सब को मिला के बन जाता है हमारा विबग्योर। ओके, इससे आप रेनबो के कलर्स याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो 2 कलर्स दिए हुए हैं और इनमें आपको मिक्स करके बताना है कि ये कौन से कलर बनते हैं। ओके, रेड प्लस ब्लू, रेड और ब्लू को अगर हम मिलाते हैं तो ये कौन सा कलर बनता है? दिस कलर इज़ पर्पल, PURPLE, पर्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको कलर कर देना है। घर पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। वाटर कलर्स लेने हैं और फिर इनको मिक्स कर करके यहाँ पे फिल कर देना है। फिर येलो और ब्लू लेंगे तो ये कौन सा कलर बना देते हैं? ग्रीन। ओके, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लिख देना है। रेड और येलो को मिला के ऑरेंज कलर बन जाता है। ओके, ऑरेंज, ये होता है ग्रीन कलर और ये होता है पर्पल। रेड एंड वाइट को मिला के पिंक कलर बनेगा आपका। रेड एंड ब्लैक को मिला के मरून कलर बन जाता है। एंड लास्ट है रेड, येलो और ब्लू, इन तीनों को मिला के आपका बनता है ब्राउन कलर। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको कलर भी करने हैं और इसको फिल भी कर देना है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर से आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रीड NCERT चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।